यू नो दैट फीलिंग जब तुम किसी को देखते हो और लगता है कि यार मैं उस जैसा क्यों नहीं हूँ। ऐसे क्यों लगता है कि हर कोई मुझसे आगे है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है या मुझसे ज़्यादा रिच है, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन सच ये है कि द बिगेस्ट एनिमी इज नॉट द वर्ल्ड, इट्स द वॉइस इनसाइड योर हेड। हर इंसान कभी न कभी खुद को किसी से कम महसूस करता है और आज के दौर में ये फीलिंग और भी कॉमन हो गई है। यू स्क्रॉल फॉर 5 minutes एंड फील लाइक अ फेलियर फॉर 5 hours। हर तरफ सिर्फ सक्सेस स्टोरीज हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल्स हैं, परफेक्ट फेसेस हैं, लेकिन किसी ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारी वैल्यू किसी और की हाईलाइट रील से मेजर नहीं होती। तुम कभी कभी सोच के थकते नहीं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से खुद को किसी से कम महसूस करते हो। जैसे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारा बेस्ट भी किसी और के एवरेज जैसा लगता है। ये एहसास ना सिर्फ थकाने वाला होता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सेल्फ स्टीम को अंदर से खा जाता है। तुम किसी की स्माइल देखकर सोचते हो कि मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ। किसी की सक्सेस देखकर दिल से निकलता है कि मैं अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, हर तीसरा इंसान इस दौर में यही फील करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई चुप रहता है और कोई टूट जाता है। बचपन से ही हम एक इनविजिबल स्केल पे तोलना शुरू कर दिया जाता है। मार्क्स सच्चे हैं तो शाबाश मिलती है, वरना साइलेंस। किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है, तुम्हारा भाई इतना स्मार्ट है, तुम क्यों नहीं हो। तुम्हारे मामू का बेटा डॉक्टर बन गया है, तुम्हारा क्या प्लान है। और यही कंपैरिजंस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हम अपनी वैल्यू को दूसरों की परफॉर्मेंस के हिसाब से तोलते हैं, लेकिन यही तो सबसे पहला झूठ होता है जो हमें सिखाया जाता है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी यूनिक जर्नी में है, किसी और के रिजल्ट में नहीं। जब हम बड़े होते हैं तो ये कंपैरिजन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखाता है, वेकेशंस, पिक्चर्स, न्यू कार, फिट बॉडी, और हम इन पिक्चर्स को देखकर ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ एक एडिटेड वर्जन है किसी और की ज़िंदगी का। तुम स्क्रॉल करते हो और हर स्क्रॉल के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नॉच नीचे गिरता है। तुम सोचने लगते हो कि सब आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ तुम रुक गए हो। लेकिन जो तुम नहीं देखते वो है उन लोगों की स्ट्रगल, उनका पेन, उनकी रियल लाइफ। हर किसी की लाइफ का एक वर्जन होता है जो वो दुनिया को दिखाते हैं, और एक होता है वो जो सिर्फ वो जानते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? जब ये फीलिंग हैबिट बन जाती है, तुम सबकॉन्शियसली अपने आप को नीचे समझने लगते हो। तुम्हारा ब्रेन हर वक्त फ्लॉज ढूंढने लगता है। तुम्हारा फोकस अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं, अपनी कमियों पे चला जाता है। और फिर तुम ये सोचते हो कि शायद तुम वाकई में किसी से कम हो। ये सेल्फ डाउट तुम्हारी हर डिसीजन मेकिंग पावर में घुस जाता है। इसलिए तुम किसी भी अपॉर्चुनिटी के सामने खुद से कहते हो कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपने माइंड को ये मान लेना सिखाया कि तुम इनफ नहीं हो। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज जो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है वो है इनर क्रिटिक। एक आवाज जो हर वक्त तुम्हारे अंदर बोलती रहती है, लुक यू फेल्ड अगेन। देखा, तुम वहां तक नहीं पहुंच सके, तुम कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। ये आवाज कभी तुम्हारी नहीं थी। ये आवाज सोसाइटी, अपब्रिंगिंग और रिपीटेड ट्रॉमा का रिजल्ट है। लेकिन अब ये तुम्हारा हिस्सा बन चुकी है। तुमने इसे इतना ज्यादा सुन लिया कि अब ये सच लगने लगा है। लेकिन वक्त आ गया है कि तुम इस आवाज से सवाल करो। तुम खुद से पूछो, क्या ये मेरा ट्रुथ है या बस कंडीशनिंग का रिजल्ट। ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में हर इंसान का पेस अलग होता है। कोई 25 में मिलियनियर बन जाता है, कोई 40 में अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने एक फिक्स्ड टाइमलाइन बना रखी है, और जब हम उसे मैच नहीं करते तो ऐसा लगता है कि हम फेल हो गए हैं, जबकि असल में हम सिर्फ अपनी टाइमिंग पे चल रहे होते हैं। हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, हर इंसान एक ही रेस में नहीं भाग रहा, लेकिन हम सब एक जैसे रिजल्ट चाहते हैं, बगैर ये समझे कि हमारा स्टार्ट पॉइंट, हमारा बैकग्राउंड, हमारी कैपेसिटी सबसे अलग है। तुम्हारा काम ये नहीं कि तुम सबसे तेज भागो, तुम्हारा काम यह है कि तुम अपनी जर्नी में ग्रो करो, अपने आप से compete करो। कल जो तुम थे आज उससे बेहतर बनो। लेकिन अगर तुम हर वक्त दूसरों को देखकर ही अपना स्टैंडर्ड सेट करोगे तो तुम कभी अपनी असली वैल्यू को नहीं समझ पाओगे। तुम हमेशा अपनी कमी ढूंढते रहोगे और वो चीज़ें इग्नोर कर दोगे जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी को इंस्पायर करते हो या किसी की मदद करते हो तो तुम खुद को ज़्यादा वैल्यूएबल महसूस करते हो? ये इसलिए होता है क्योंकि तुम उस मोमेंट में अपनी असली वर्थ को टच कर रहे होते हो। तुम किसी के लिए यूजफुल हो, किसी के लिए रीज़न हो बेटर फील करने का, और वही मोमेंट होता है जब तुम लेस देन नहीं बल्कि मोर देन इनफ महसूस करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त दूसरों की अप्रूवल के लिए जियो। ये सिर्फ एक रिमाइंडर है कि तुम्हारी वर्थ सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट से नहीं बल्कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस से भी है। तुम इस दुनिया में हो किसी रीज़न से हो, तुम्हारे होने का मतलब है। और जब तुम खुद को ये समझा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो, तब तुम्हारा अंदाज़ा ज़िंदगी बदल जाता है। आज से एक काम करो और अपने आप से दोस्ती करो, अपने फ्लॉज के साथ जीना सीखो, अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट दो,
हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 पॉजिटिव चीज़ें सोचो, छोटी से छोटी। शायद किसी ने तुम्हारी हेल्प की या तुमने किसी का दिन बेहतर बनाया, शायद तुमने अपने लिए वक्त निकाला, शायद तुमने बस उठकर एक नए दिन का सामना किया। ये सब तुम्हारी वर्थ के प्रूफ है। हर दिन तुम्हारा एक स्टेप तुम्हें अपने बेटर वर्जन की तरफ ले जाता है। तुम्हारा सफ़र सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी पेस और तुम्हारा स्टाइल किसी और से कंपेयर करके तुम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तुम्हारी असली पावर तब निकलती है जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो बगैर किसी कंडीशन के। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं काफ़ी हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तुम्हारी वर्थ क्या है। तुम्हें अपने पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। मेरे ख्याल में जो चीज़ हमें कामयाब होने से रोकती है वो हम खुद होते हैं। जब इंसान को अंदाज़ा होता है कि उसकी वर्थ क्या है, उसका पोटेंशियल क्या और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकता है, जब तक तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। जिस दिन तुम अपने आप को वैल्यूएबल समझोगे तब दुनिया भी तुम्हें वैल्यूएबल समझेगी। इसलिए तुम्हें तुम्हारा पोटेंशियल और अहमियत पता होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से काम है जो सिर्फ तुम उखाड़ सकते हो। हर इंसान के अंदर एक स्पेसिफिक टैलेंट होता है जो सिर्फ वो कर सकता है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी स्किल जो सिर्फ तुम कर सकते हो, वो कोई और नहीं कर सकता। तुम्हें वो पहचानना है कि तुम किस चीज़ के काबिल हो, तुम्हारी वर्थ कितनी है, तुम्हारी वैल्यू कितनी है और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कितना है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी को देखकर अपने आप से कहोगे कि मैं उस जैसा क्यों नहीं हूँ, तो उस वक्त खुद से सिर्फ ये कहना क्योंकि मैं हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। और याद रखना, जो इंसान खुद को समझ जाता है वो दुनिया के हर कंपैरिजन को हार जाता है। तुम्हारे होने में ही एक परफेक्शन है। यू आर नॉट लेस, यू आर लिमिटलेस। अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो जो तुम किसी और को देते हो। तुम्हारा वक्त भी आएगा और जब आएगा दुनिया सिर्फ तुम्हारी शाइन को नहीं देखेगी, तुम्हारी जर्नी का एहतराम करेगी। यू आर ऑलरेडी बिकमिंग व्हाट यू आर ऑलवेज मेंट टू बी।